बहुत मुश्किल है उस दर्द, उस पीड़ा को समझना जो बॉर्डर्स पर बैठे हमारे सिपाही झेलते हैं, क्योंकि हर पल जो उन्हें अपने घर वालों की याद आती है ना, वो याद एक एक पल को इतना बड़ा बना देती है कि उनके लिए वहाँ टिकना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी वो अपने सभी एहसासों, अपनी सभी कामनाओं का बलिदान करके देश सेवा में लगे हुए हैं। हमें इस बात का एहसास दिलाने में जुटे हुए हैं कि वो हैं और हम सुरक्षित हैं। आप सुन रहे प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। मैं हूं आपके साथ, आपकी मस्त मस्त आरजे माला। और एक खास बात मुझे लगता है कि आज के दिन जरूर होनी चाहिए। जो हमारी सेवा में लगे हुए हैं, जो हमारे बारे में इतना सोचते हैं, जिनके लिए हम सब कुछ हैं, जिनके लिए उनके अपने पहले परिवार से हम सबसे बड़े हैं, जो दिन रात हमारे लिए लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, क्या हमें उनके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए? क्या उनके वेलफेयर के लिए कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से उन्हें सुकून, शांति और उनके परिवार को वो सभी सुविधाएं मिले जो वो डिजर्व करते हैं? तो इसीलिए अभी हमारे साथ लाइन पर हैं कर्नल सोमवीर सिंह मुंडालिया, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स से हैं और भूतपूर्व सैनिक निदेशालय से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में उनका योगदान रहता है जिसकी वजह से हम अपने सिपाहियों के वेलफेयर के बारे में सोच सकते हैं और उन्हें एक बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। और अभी क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा है, तो ऐसे में उनसे बात करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेलफेयर के बारे में बात हो और पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आइए बात करते हैं उन्हीं से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। एंड सभी सुनने वालों को मेरे जय हिंद। सर, जानना चाहेंगे, नवंबर का महीना चल रहा है और अगर हम रिटायर्ड सोल्जर्स के बारे में बात करें तो ऐसे में पेंशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो ऐसे में लाइफ सर्टिफिकेट के लिए क्या इंतज़ाम है, क्या लास्ट डेट है, उसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाहेंगे। बिल्कुल माला, मैं खुद एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मुझे 11 साल रिटायर हुए हो गए हैं और जो नवंबर का महीना है हम सभी पेंशनर्स के लिए एक उत्सव है जी, कि हम ये प्रमाण करते हैं कि हम जिंदा हैं, टाइगर अभी जिंदा है। और इसी की बदौलत हमें पूरे 1 साल तक निश्चित रूप से हमें पेंशन मिलती रहती है जी। तो एक हमारे जो पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, खास करके जो लोग हमारे बुजुर्ग हैं जो देहात में रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी संदेश है कि वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट है, जीवन प्रमाण है, वो आकर के निश्चित जगह पर दें जी। इस साल ये ज्यादा महत्व रख रहा है क्योंकि जो हमारे डिफेंस पेंशनर्स हैं उनका जो वितरण प्रणाली है उसमें कुछ बदलाव आया है। अच्छा, वो एक हमारा नेशनल फिलॉसफी है कि डिजिटलाइज होना है हमको, तो उसमें एक नया जो वितरण प्रणाली आई है उसको हम स्पर्श बोलते हैं। ओके, सिस्टम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेंशन रक्षा जी। ये हम सब उसमें से हम क्या है कि हम तकरीबन 90% सभी जो आर्मी और सभी डिफेंस फोर्सेस पर्सनल हैं, 90% इस स्पर्श के अंदर उनकी जो वितरण प्रणाली है वो बदली हो चुकी है। ओके, तो 2 चीज का हमें महत्व रखना है। एक तो हमें अपने निश्चित समय में जीवन प्रमाण देना है जी। दूसरा, क्योंकि हम ये डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म के अंदर माइग्रेट हो गए हैं, प्रणाली में जो बदलाव आया है उसके अंदर हमें ध्यान रखना है कुछ चीजों का। जैसे सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रोसेस क्या है, मुझे कहीं भी अगर लाइफ सर्टिफिकेट देना है तो क्या तरीके हैं जी। पहले क्या होता था कि हम बैंक में जाते थे और वहां पर एक मैनुअल सर्टिफिकेट साइन कर देते थे, बैंक हमारे से साइन ले लेता था, मैं जिंदा हूं, और वो आगे दे देता था। लेकिन और दूसरा तरीका था कि लेकिन आज की तारीख में क्या हुआ है कि ये डिजिटलाइज हो गया है कि हमें अपना किसी भी हम सर्विस सेंटर में जाके डिजिटलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, वहां पर जाके हम अपना डिजिटल सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इसके अलावा कई ऐप भी एंड्रॉयड फोन्स के अंदर हम कई ऐप भी लोड कर सकते हैं, जीवन प्रमाण के ऐप लोड कर सकते हैं और घर बैठे भी हम वो अपना जीवन प्रमाण दे सकते हैं। ओके, और स्पर्श में खास करके जो स्पर्श है, जो हमारा नया सिस्टम जो शुरू हुआ है उसमें हमें कुछ चीजों की ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम स्पर्श में चले गए हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर है वो हमें स्पर्श वाला देना है, ना कि जो पुराना हमारा पहले हम बैंक से लेते थे वो पेंशन पीपीओ देना है। इसी प्रकार से हमारा जो वितरण एजेंसी है, पहले हम बैंक देते थे,
आज हमें स्पर्श देना है। और ये अगर हम चीजें नहीं करते हैं तो हो सकता है हमारी पेंशन में बाधा हो, लेकिन इसकी हमने पूरी तैयारी की हुई है। सब लोगों को पूरा फैलाव है हमारा पूरे देश के अंदर कि किस प्रकार से हम अपने पेंशनर्स की मदद कर सकते हैं। जी। हमारे जो सारे मिलिट्री स्टेशन हैं उनके ऊपर सेंटर्स हैं, स्पर्श सेंटर हैं और साथ के साथ जीवन प्रमाण सेंटर्स हैं। जी। हमारे पूरे देश के अंदर हर जिले के अंदर जिला सैनिक बोर्ड उपलब्ध हैं, वहां जाकर के अपना ये जीवन प्रमाण दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे आर्मी के जो एरिया हेडक्वार्टर, स्टेशन हेडक्वार्टर्स है, वहां दे सकते हैं। जो हमारा पेंशन डिपार्टमेंट है उनके डिफेंस पेंशन डिस्बर्समेंट ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में है, वो वहां जाके दे सकते हैं। जी। इवन बैंक्स भी, SBI ने हमारे साथ MOU साइन किया हुआ है, बाकी बैंक्स ने भी साइन किया है। हम उनके बैंक्स में भी जाकर के हम अपना जीवन प्रमाण दे सकते हैं। माला, अभी क्या है कि जो लोगों को एक घबराहट है, खास करके जो स्पर्श में चली, मेरी पेंशन, मेरा क्या जीवन सर्टिफिकेट जो मैं दे रही हूँ, प्रमाण दे रही हूँ, क्या वो मान्यता होगी कि नहीं होगी? हाँ, कहीं पेंशन ना रुक जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली बात तो ये है कि मैं आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि कोई ऐसी टेंशन की जरूरत नहीं है, पेंशन बंद नहीं होगी। आपको सावधान ये रहना है कि आप किसी प्रकार से भी वहां पहुंचिए, आपके पास पूरा महीना है, आप जाकर के अपना प्रमाण पत्र दीजिए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो नई चीज जो कि डिजिटलाइजेशन के साथ शुरू हुई है कि हमें अपने आधार कार्ड अपनी पेंशन से, हमारे मोबाइल से ये जोड़ना, लिंक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सारा डिजिटलाइज हो गया है, तो जैसे ही हम अपना सर्टिफिकेट बहुत आसान रहता है, हम अपने आधार कार्ड के साथ हमारा सब लिंक्ड हो। तो ये चीजें मैं चाहता था कि मैं जरूर आप लोगों तक पेंशन के बारे में बताना चाहूंगा। और अगर सर किसी का आधार लिंक्ड ना हो तो उस केस में क्या किया जाए, कैसे लिंक किया जाए, या बिल्कुल क्या नुकसान है? बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो ये कि क्योंकि अगर हम स्पर्श में चले गए हैं तो हमें जरूरी है कि, और उसके अंदर स्पर्श के अंदर प्रावधान है कि हम लॉगिन करके अपना आधार कार्ड डाल सकते हैं, या हम बिना लॉगिन करके अपना PPO नंबर डाल के और आधार कार्ड अपलोड करके उसको हम अपलोड करके सिस्टम में, और वो हमारे अपने आप वहां पे दिखाई देगा वो। जी।